औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिदुल्लाह शहदी है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट दरअसल ख़ान से है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी, आज उस हवाले से हमारी सबसे पहली क्लास है। आज पहली क्लास में हम एडवर्टाइजमेंट जो है उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि उसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ईटा ने एडवर्टाइज़ की है डिपार्टमेंट की तरफ से और 3,941 वैकेंसियाँ उन्होंने अनाउंस की हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ कभी भी नहीं आई। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये कांस्टेबल की जॉब है BPS 7 की। उसके बाद अगर एजुकेशंस की बात की जाए तो मैट्रिक लेवल तक एजुकेशन उन्होंने रिक्वायर्ड की है। उसके बाद एज की अगर बात की जाए तो एज 18 से लेकर 25 साल तक, 18 से लेकर 30 तक फाटा के जितने भी रहने वाले दोस्त हैं उनके लिए है। 18 से लेकर 30 तक 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो फाटा के मेरे बहन भाइयों को दी गई है। हाइट की अगर बात की जाए तो हाइट मेल के लिए 5 फीट और 7 इंच है और फीमेल के लिए 5 फीट और 1 इंच है। उसके बाद अगर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट 33 से लेकर 34 तक। उसके बाद एग्ज़ाम के ऊपर आते हैं तो इसमें 2 किस्म के एग्ज़ाम आपसे लिए जाएंगे। एक आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अभी फ़िज़िकल एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो अभी मेंशन कर देते हैं। तो फ़िज़िकल एग्ज़ाम में 7 मिनट्स में आपने 1 माइल, ठीक है, 1 माइल रनिंग करनी है मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 मिनट्स में 1 माइल कवर करना है आपने। अच्छा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम है। तो रिटन एग्ज़ाम में LOD का मतलब होता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। मतलब ये कि आपका जो पेपर कंपाइल होगा वो तकरीबन मैट्रिक लेवल तक होगा। उसके बाद उसमें कौन कौन से सेक्शन होंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, जर्नल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, ये उसमें हिस्से होंगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं कि आपने इस कोर्स और इस जो ये सिलेबस है इसको कैसे कवर करना है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस भी कह सकते हैं इंटरव्यू लेवल्स के ऊपर, वो जो इसकी ज़रूरत होगी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो उसमें टोटल नंबर्स की तादाद कितनी है? 4 है। मतलब ये कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको इजाफ़ी नंबर 2 दिए जाएंगे। अगर आप BA हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप MA हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप MA तक हैं तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद डिवीज़न ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो डिवीज़न ऑफ पोस्ट में जनरल सीटें जो है वो तकरीबन 75% है, वीमेंस की 10%, सन कोटा 10% और मिनारिटी जो अक़लियत बिरादरी होती हैं उसके लिए 5%। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर देते हैं। तो फाटा वीमेंस एंड माइनॉरिटी हैव नॉट क्वालिफाइंग मार्क्स। इसका मतलब ये है कि जो दोस्त फाटा से जो ताल्लुक़ रखते हैं और जो मिनारिटी हजरात हैं, मतलब जो अक़लियत वाली बिरादरी हैं, उनके लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्लोजिंग एज। जो है आपकी जो एज की जो क्लोजिंग होगी वो आपने हिसाब या कैलकुलेशन इस हवाले से करनी है कि 31 दिसंबर 2022, ठीक है, उससे आपने अपनी एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है वो माइनस कर देनी है तो आपके पास एक्चुअल एज आ जाएगी। एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो मालाकान डिवीज़न्स के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसको 5 साल की, आई थिंक 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी गई है। आप फिर भी इसके ऊपर थोड़ा चेक कर ले। अच्छा, डोमिसाइल क्रॉस नॉट अलाउ। मतलब ये है कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पोस्टें नहीं थी और वो कैंडिडेट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहे तो ये नॉट अलाउड है, इसमें वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें।
जर्नल इंस्ट्रक्शंस की बात कर देते हैं। फर्स्ट थिंग्स टू अप्लाई एज सोन एज पॉसिबल। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट बनाएं, ईटा प्रोफाइल बनाएं, टोकन पहले डाउनलोड कर लें, उसकी वेरिफिकेशंस कर लें, उसके बाद इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर लें। ये जो अप्लाई है तकरीबन जुलाई वाला मंथ जो है इसके ऊपर सारा लग जाएगा। अगस्त में तकरीबन इसकी अगस्त 15 के बाद इसकी रनिंग या फ़िज़िकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर 1 मंथ के बाद आपका रिटर्न का जो फेज़ होगा वो शुरू हो जाएगा। दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी है? नॉट परचेज सो कॉल्ड बुक। अच्छा, आपने अभी तक कोई भी बुक परचेज़ नहीं करने। जो मार्केट में सो कॉल्ड किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं वो आपने कोई किसी किस्म की भी आपने बुक नहीं लेनी, ठीक है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये इंशाल्लाह मैं जो फर्दर आपका जो लेक्चर होगा तो उसमें मैं ये बात इसकी तशरीह कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट प्रिपरेशन जो है फ़िज़िकल और रिटर्न आपने दोनों की अभी से स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं है कि रनिंग तो जब मेरा टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी जाएगी तो मैं उस वक्त रनिंग स्टार्ट करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है? क्लोजिंग डेट जो होगी वो जुलाई, जो मैंने आपको पहले बता दिया। आज की क्लास अपने अख्ताम को पहुँची। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।